पाकिस्तान आज बहुत सारी चीजों से जंग लड़ रहा है। फूड क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, पैसों की तंगी, आतंकवादी हमले, तालिबानी कब्जा और पता नहीं क्या क्या। लेकिन पाकिस्तानियों को जो चीज सबसे ज्यादा डरा रही है वो है तालिबान। तालिबान का इश्यू पाकिस्तान में इतना बड़ा बन चुका है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी के चीफ के बीच में 2 दिन तक मीटिंग चलती है और वो मीटिंग इस टॉपिक पर होती है कि पाकिस्तान को तालिबान से कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन ये तालिबान है क्या? और ये तो अफगानिस्तान में था, तो बीच में पाकिस्तान कहां से आया? तो तालिबान सुन्नी इस्लामिक विचारधारा पर चलने वाला एक आंदोलन है जिसे पूरी दुनिया आतंकवादी संगठन भी कहती है। लेकिन तालिबान अब सिर्फ एक आतंकवादी संगठन नहीं रहा। तालिबान एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है जिसके पास पैसा और पावर बेहिसाब है। बट हाउ डिड तालिबान बिकम सो रिच? द आंसर इज हेरोइन, एक ड्रग, एक ऐसा नशीला पदार्थ जिसकी मार्केट में कीमत करोड़ों में है। और हेरोइन की खेती पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में होती है। अफगानिस्तान के जिस हिस्से पर हेरोइन की खेती सबसे ज्यादा होती है, तालिबान ने 2015 में ही उस हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तालिबान वहां के किसानों से जबरदस्ती टैक्स वसूलता है, ठीक वैसे जैसे अंग्रेज भारतीय किसानों से लगान लेते थे। तालिबान भारत, पाकिस्तान और दुनिया के मोस्ट ऑफ कंट्रीज में गैर कानूनी तरीके से हेरोइन की सप्लाई करता है जिसकी कीमत अरबों रुपए होती है। That's how तालिबान बिकम सो रिच। और जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है उसके पास उतनी ही ज्यादा पावर होती है। तालिबान धीरे धीरे इतना पावरफुल हो गया कि उसने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने अपनी खुद की सरकार, खुद की आर्मी और हर फील्ड में अपने खुद के लोग और अपने खुद के बनाए नियम कानून पूरे अफगानिस्तान में लागू कर दिए। और आज अफगानिस्तान में 100% तालिबानी राज चलता है। आपने भी वो कहानी सुनी होगी जिसमें एक बंदर जैसी हरकतें करता है, दूसरे बंदर भी उसे देखकर ठीक वैसे ही हरकतें करते हैं। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान है, वैसे पाकिस्तान में भी एक पाकिस्तानी तालिबान है, टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जब टीटीपी ने देखा कि अफगानिस्तान में तालिबानी राज चल रहा है तो वो भी निकल पड़े पाकिस्तान में अपनी हुकूमत स्थापित करने। उसके बाद से पाकिस्तान में आतंकवादी हमले 50% तक बढ़ गए। टीटीपी को पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करवाने में अफगानी तालिबान भी पूरी मदद कर रहा है। पाकिस्तान में अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट वर्सेस पाकिस्तानी तालिबान चल रहा है। तहरीक तालिबान अपने मन मुताबिक पाकिस्तान में आतंक मचा रहा है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। एक ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर पावर की एबिलिटी हो, एक ऐसा देश जो खुद को सुपर पावर कहता हो, वो अपने ही देश के एक आतंकवादी संगठन के सामने झुक जाता है। और वहाँ की गवर्नमेंट और तहरीक तालिबान के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तानी गवर्नमेंट टीटीपी के जो मेंबर्स जेल में बंद है उनको छोड़ देगी और बदले में टीटीपी पाकिस्तान में आतंक मचाना बंद कर देगी। एग्रीमेंट के कुछ महीनों तक टीटीपी शांत रहा, लेकिन उसके बाद भी जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टीटीपी के मेंबर्स को जेल से रिहा नहीं किया तो टीटीपी अब फिर से पाकिस्तान में आतंक मचा रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के टुकड़े करके 4 अलग देश बनाना चाहता है जहां पर शरिया कानून लागू हो। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान के भी कई लोग तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। बिना पब्लिक सपोर्ट के कोई भी आतंकवादी संगठन किसी पूरे देश पर राज नहीं कर सकता। तालिबान को मोस्ट ऑफ वो लोग सपोर्ट करते हैं जो रिलीजन को लेकर कट्टर होते हैं। इन कट्टरपंथियों के लिए कंट्री डेवलपमेंट, इकोनॉमी, फ्रीडम, इन सब चीजों से बढ़कर रिलीजन होता है। अभी पाकिस्तान के कुछ लोगों को तालिबान को सपोर्ट करके अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में इनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे अफगानियों की हुई है। शरिया कानून और तालिबान का सबसे बुरा इफेक्ट वीमेन पर पड़ता है। अफगानिस्तान में पहले महिलाएं पुरुषों की बराबर जिंदगी जीती थी। महिलाएं जिम जाती थी, ब्यूटी पार्लर चलाती थी, न्यूज एंकर, मीडिया, जॉब, हर फील्ड में अफगानी महिलाएं आगे थी। अफगानी महिलाओं को स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक पूरा एजुकेशन मिलता था। और आज तालिबान के शरिया कानून की वजह से महिलाओं का घर से निकलना भी बंद हो गया है। तालिबान ने वुमेन एजुकेशन पर बैन लगा दिया है। महिलाओं के लिए जिम, पार्लर, मॉडलिंग, जॉब, हर चीज बंद कर दी। कोई भी अफगानी महिला बिना बुर्के के बाहर निकलती है तो तालिबान उसे गोली मार देता है। महिलाओं का बिना किसी पुरुष के अकेले घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। लड़कियों के लिए स्कूल, यूनिवर्सिटी सब बंद करवा दी गई है। नो एजुकेशन फॉर वुमेन, क्योंकि तालिबान का मानना है कि अगर महिलाओं को एजुकेशन मिलेगा तो वो हमारी बात नहीं मानेंगी। इसीलिए उन्हें बिना एजुकेशन के रखा जाए ताकि उन पर जानवरों की तरह जुल्म कर सके। पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की महिलाएं आज जिस फ्रीडम को एंजॉय कर रही है, अगर तालिबान का पाकिस्तान पे कब्जा हो जाता है तो उनकी जिंदगी जेल के एक कैदी जैसी हो जाएगी। लेकिन ये तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की प्रॉब्लम्स है, इससे हम इंडियंस को क्या लेना देना। तो तालिबान खुद कहता है कि वो पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू करके पूरी दुनिया पर तालिबानी हुकूमत करना चाहता है। अगर तालिबान पाकिस्तान पर कब्जा कर लेता है तो तालिबान और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। एंड नो डाउट हमारे देश में भी ऐसे कई लोग पाए जाएंगे जो तालिबान और शरिया कानून को सपोर्ट करते हैं। तो इनकी वजह से तालिबान हमारे भारत के लिए भी एक खतरा बन सकता है। बाकी आप इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं?